यदि कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक था सियार। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। सियार दिन भर मेहनत करके कमा कर लाता था। उसी से उसका और उसकी पत्नी का गुजारा चलता था। ऐसे ही एक शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही थी। अरे ओ मेरी प्यारी पत्नी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों परेशान हो? क्या कष्ट है तुम्हें? मैं कब से तुमको जेवर लाकर देने को कह रही हूँ, पर ला ही नहीं दे रहे हो। अब यदि नहीं लाकर दोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। अरे 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 अरे, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? रुको, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। कुछ ला पाऊँ तो। तुम प्लीज रोना बंद करो, मैं अभी आता हूँ। और सियार बाहर निकल गया। तभी उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे कोई है आसपास? प्लीज मेरी हेल्प करो। प्लीज, कोई है? हेल्प करो मेरी। अरे भाई, कौन इतना चिल्ला रहा है? अरे 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 अरे, कछुआ भाई, क्या हुआ तुम्हें? मेरी मदद करो सियार भाई, मुझे सीधा करो। मैं स्वयं सीधा नहीं हो पा रहा हूँ। मैं बड़ी देर से ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ। कोई भी मेरी मदद नहीं किया अब तक। ओह, ऐसे कैसे पलट गए कछुआ भाई? रुको रुको रुको, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। और सियार कछुए को सीधा कर देता है। तब कछुआ बोलता है, धन्यवाद सियार भाई, तुमने मेरी मदद की। मैं कोई सामान्य कछुआ नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सी क्षमता है। तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अरे कछुआ भाई, मैं तुमको क्या बताऊं, बहुत परेशानी में हूँ। मेरी पत्नी जिद कर बैठी है जेवरों के लिए, पर मैं कहाँ से लाऊं इतने जेवर? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या तुम इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हो? यदि तुम मेरी मदद कर दोगे तो तुम्हारा बहुत ही भला होगा। मैं तुमको जेवर तो नहीं दे सकता, पर मैं तुमको एक बड़ा पक्का सा घर दे सकता हूँ। जाओ, अपने घर जाओ। वहां तुम्हें अपने छोटे कच्चे मकान की जगह एक सुंदर सा घर दिखाई पड़ेगा। और हाँ, मैं इस नदी में ही रहता हूँ। तुमको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे आवाज देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है कछुआ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सियार अपने घर की ओर चलता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि सच में उसके पुराने घर की जगह एक सुंदर सा नया घर दिखाई पड़ता है। वह अंदर जाता है और अपनी पत्नी को सारी कहानी सुना देता है। पर उसकी पत्नी खुश होने की जगह और परेशान हो जाती है। दिन रात बिस्तर में करवटें बदलकर एक ही बात सोचती है। जो कछुआ इतना सुंदर सा मकान दे सकता है, वो तो मुझे बहुत कुछ दे सकता है। काश वो कछुआ मेरे पास होता तो मैं उससे ढेर सारी चीजें और ढेर सारे जेवर ले लेती। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, मुझे वो कछुआ चाहिए। तुम कुछ भी करके उस कछुए को पकड़कर मेरे पास ले आओ। मैं उसे कैद कर लूंगी और उससे ढेर सारी मनचाही वस्तुएं और जेवर देने को बाध्य कर दूंगी। अरे नहीं, वो मेरा दोस्त है, मैं उससे विश्वासघात नहीं कर सकता। तो तुम मुझे वहां ले चलो, मैं स्वयं उसे पकड़ लूंगी
और यदि तुम मुझे वहां नहीं लेके गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, कह देती हूँ। पत्नी की जिद के आगे सियार की एक न चली। फिर वो दोनों नदी के पास पहुंचे। कछुआ भाई, तुम कहाँ हो? ओ कछुए भाई, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। कहाँ हो? बाहर आओ नदी से। और कछुआ नदी से बाहर आता है। क्या हुआ सियार भाई, कैसे आए? तभी कछुए के ऊपर एक जाल आकर गिरता है। कछुआ सकपका जाता है। तभी उसकी नजर सियार और उसकी पत्नी पर पड़ती है। कछुआ बोलता है, मैं बोला था ना सियार भाई तुम्हें, मेरे अंदर असीम शक्तियां हैं, मैं कोई साधारण सा कछुआ नहीं हूँ। तुमने मेरी मदद की थी और इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की थी, पर अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम अपनी पत्नी के जिद में आकर मुझे धोखा दे सकते हो, तो तुम्हें मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूँगा। कछुआ तुरंत ही जाल से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। सियार, तुमने मेरी दोस्ती में धोखा किया है। अपनी पत्नी की गलत जिद को तुम प्रश्रय दिए हो। अब तुम्हारी पत्नी को और तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही होगी। और वह सियार की पत्नी को अपने श्राप से कव्वी बना देता है। ये देखकर सियार एकदम घबरा जाता है। सियार कछुए से बार बार माफी मांगता है। हमें माफ कर दो कछुआ भाई, अब हम कभी भी ऐसी भूल नहीं करेंगे। कछुआ बोला, सजा तो तुम्हें मिलेगी और तुम्हारी पत्नी को भी सजा मिलेगी। अब तुम्हारी पत्नी कम से कम 6 महीने बाद ही अपने असली रूप में आ पाएगी। तब तक तुम इसी कव्य रूपी अपनी पत्नी के साथ रहो और उसके असली रूप में आने का इंतजार करो। और यह कहकर कछुआ अदृश्य हो जाता है। सियार अपनी कव्वी को लेकर घर आता है और इंतजार करता है पत्नी के असली रूप में आने का। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दोस्ती में कभी भी छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चे दोस्त बड़े मुश्किल से मिलते हैं। छल करने से या धोखा देने से हम अपने सच्चे दोस्तों को खो देते हैं और जिंदगी भर उसके लिए पछताते हैं। एक जंगल में एक चींटी रहती थी। वह मजे से अपने साथियों के साथ खेलते, कूदते और घूमते अपना समय व्यतीत करती थी। एक दिन वह घूमने निकली और घूमते घूमते एक तालाब के पास पहुंची और फिसलकर तालाब में गिर पड़ी। वह निकलने का प्रयास कर रही थी पर निकल ही नहीं पा रही थी और प्रयास करते करते वो बहुत थक गई और निराश हो गई। वो सोचने लगी कि अब वह नहीं बचे। तभी आसमान से एक कबूतर गुजरता है। जब वो चींटी को मौत से संघर्ष करते हुए देखता है तो वो उसको उसके ऊपर दया आ जाती है। वहाँ से वो एक पेड़ से पत्ता तोड़ता है और उसे नदी में गिरा देता है। चींटी पत्ते को देखती है तो पत्ते के ऊपर चढ़ जाती है और उस पत्ते के सहारे वो चींटी कबूतर का एहसान नहीं भूलती। एक दिन चींटी जब रास्ते से गुजरती रहती है तो उसे एक पेड़ के ऊपर कबूतर बैठा हुआ दिखता है और साथ ही कुछ ही दूरी पर एक शिकारी तीर धनुष लेकर दिखाई पड़ता है। चींटी समझ जाती है कि शिकारी कबूतर की तरफ ही निशाना लगा रहा है और कबूतर का ध्यान बिल्कुल भी शिकारी की तरफ नहीं है। चींटी कुछ देर सोचती है और तेजी से दौड़कर शिकारी के पैर में काट देती है। शिकारी दर्द से बिलबिला उठता है
और उसका निशाना चूक जाता है। तब तक कबूतर का ध्यान उस ओर आता है और कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। इस प्रकार चींटी कबूतर की जान बचाती है।